ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह होते हैं, 12 साइन होते हैं और 12 हाउस होते हैं। दीज आर द फंडामेंटल अल्फाबेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, 9 ग्रह बता दिए, सूर्य से लेके केतु तक जो है 9 ग्रह हो गए। साइन एरीज से लेके पाइसेस तक 12 साइन हो गए। और हाउसेस जो होते हैं वो 12 होते हैं, वो 1 से लेके 12 तक। उसमें कोई नाम नहीं है उनका, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। नाम भी है, नाम भी दिए हुए हैं, लेकिन नॉर्मली हम पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो ये प्लैनेट्स हो गए। प्लैनेट्स का सीक्वेंस जो है आपको सबको मालूम ही होगा कि सूर्य के बाद बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर गुरु है, शनि है, और यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो बाद में है, जिनको कि हम अपनी वैदिक ज्योतिष में जिनको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये सीक्वेंस है। तो ये यहाँ पर तो लेकिन कितने दिखाई दे रहे हैं सूर्य के साथ? सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर और शनि। तो पृथ्वी तो कोई ग्रह है नहीं अपना, क्योंकि पृथ्वी पे तो हम खुद रह रहे हैं ना, इसलिए पृथ्वी को कंसीडर नहीं किया है। और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, उसको हमने अभी दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर, तो वो चंद्रमा को लेना है बल्कि हमने। तो ये टोटल मिला के 7 ये हो गए और 2 राहु केतु हो गए। फिर इसके बाद हमने किया था 12 साइन क्या होते हैं। ये मेष से, ये जो हमारा पूरे सारे तारामंडल है, तारामंडल को हमने 12 भागों में डिवाइड कर दिया। 12 भागों में डिवाइड कर दिया और 12 उनकी राशियां बन गई 30-30 डिग्री के इंटरवल पे, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कई बार तारे जो है वो दूर दूर फैले होते हैं, कई बार तारे कम पास पास होते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हमने 30-30 डिग्री के इंटरवल पे उनको डिवाइड कर दिया और उसको हमने मेष से लेके मीन तक ये नाम दे दिए। ठीक है, ये तारामंडल जो है पूरा, इस जो चारों तरफ हमारे पृथ्वी के चारों तरफ तारे हैं, उनको हमने डिवाइड कर दिया। अब हाउसेस क्या है? हाउसेस क्या है? वो हमने, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर, ये तो तारामंडल था, ये पृथ्वी के ऊपर, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हमने उसको, सनराइज जो होता है उसको हम कहते हैं पहला घर। जहां पे सनराइज होता है उसे कहते हैं पहला घर, या कहते हैं जो ईस्ट से, पूरब से होता है ना सनराइज, तो पूरब को हम कहते हैं पहला घर। ठीक है, जो भी एंगल है, जो भी पोजीशन है, वो उसको हम पहला घर कहते हैं। और जो जहां पे सनसेट होता है उसको कहते हैं 7वां घर। और जो सिर के ऊपर है उसको कहते हैं 10वां घर, सिर के ऊपर। तो सनराइज के बाद थोड़ा सा ईस्ट से ऊपर चलेंगे, ईस्ट के ऊपर क्या हो गया? ईस्ट के ऊपर 12वां घर, फिर उसके ऊपर 11वां घर, फिर सिर के ऊपर 10वां घर, फिर वेस्ट की तरफ चलेंगे, फिर 9वां घर, 8वां घर और फिर 7वां घर। और उसके नीचे जो है पाताल लोक कह लीजिए, या यूं कह लीजिए, जो कि हमें विजिबल पार्ट नहीं है, उसमें हो गए 6ठा, 5वां, 4था, तीसरा, दूसरा घर। ठीक है, ये हो गए जो कि हमें विजिबल नहीं है पोर्शन। तो जो विजिबल पोर्शन है वो 7वें, पहले से लेके 7वें, पहला, 12वां, 11वां, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, ये विजिबल पोर्शन है। और सूर्य कहां पर होगा? पहले घर में कब होगा? सुबह 6 बजे के करीब पहले घर में होगा। फिर 5 से 7 मान लीजिए उसको, 5 से 7 पहले घर में होगा। 5 to 7 AM पहले घर में होगा। फिर 12वें घर में कब होगा? 7 to 9 AM 12वें घर में। फिर 9 to 11 AM 11वें घर में। 11 to 1 PM 10वें घर में। 1 to 3 PM 9वें घर में। 3 to 5 PM 8वें में। 5 to 7 PM 7वें घर में। सनसेट के समय, यानी कि 6 बजे सनसेट होता है लगभग, मान लीजिए। दीज आर ऑल अप्रोक्सीमेट, मतलब क्योंकि ये तो टाइम चेंज होते रहते हैं ना, सनराइज सनसेट के टाइम चेंज होते रहते हैं। सो दीज टाइमिंग्स आर ऑल अप्रोक्सीमेट टाइमिंग्स। एंड दिस, ये जो टाइमिंग है आपको समझाने के लिए ज़्यादा है, कैलकुलेशन के लिए नहीं है।
क्योंकि ये तो 5 का 4 भी हो सकता है, 7 का 7.5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। और ये तो इंडिया में है। इंडिया के बाहर तो जाओ तो वहां पे कहीं पे 10 बजे रात हो रही है, तो कहीं पे 4 बजे दिन हो रहा है, या 2 बजे दिन हो जाता है। सो ऑल द कैलकुलेशंस गेट चेंज्ड, वहां पे सारी बदल जाती है कैलकुलेशन। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि छठा घर जो हो गया 7 से 9 PM हो गया, पांचवा 9 से 11 हो गया, चौथा घर 11 to 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे सारे 24 घंटे में 12 घर कवर होते हैं। 2-2 घंटे में एक एक घर सूर्य जो चलता जाता है। पहला सूर्य यहाँ पे उदय होता है, फिर वो थोड़ी देर बाद वो 12वें घर में चला जाता है, फिर 11वें में आ जाता है, फिर 10वें में आ जाता है दोपहर को, फिर दोपहर बाद 9वें घर में हो जाता है। शाम के टाइम दोपहर ढलने पर वो 8वें घर में होता है। शाम को सनसेट के टाइम 7वें घर में होता है, और इसी तरह से मध्य रात्रि को वो चौथे घर में होता है। दैट्स ऑल, इस तरह से ही घूमता है। तो सूर्य ऐसे घूमता है। आज के दिन अभी हमने कैलकुलेट किया कि 7 नंबर राशि में वो है, 7 नंबर लीब्रा में इस समय सूर्य है। ठीक है, और इस समय टाइम के हिसाब से देखें, अगर 3 to 5 PM वो 8th हाउस में, तो हमने यहाँ उसे लिख दिया 8th हाउस में। 8th हाउस में 7 नंबर लिख दो आप यहाँ पर। तो 7 लिखेंगे तो यहाँ 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती हमें लिखनी है। ये हमारी पत्री है, ये एक पत्री का स्टाइल है, ये एक पत्री का स्टाइल है। ये पत्री में क्या है, ये दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट हाउस, ये पहला घर होता है। ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, ये 12 घर हो गए। पहला घर जो है वो, इसके अंदर ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है, ये पहले घर के अंदर राशि लिखी हुई है। राशि इस समय, जिस समय पैदा हुए उस समय कौन सी राशि पूरब में थी, क्योंकि तारे तो हर जगह रहेंगे ना, दिन में भी तारे रहते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। तारे तो हर जगह हर समय रहते हैं और चारों तरफ रहते हैं, न चाहे दिन हो चाहे रात हो, दिखाई नहीं देते दिन में। दैट्स ऑल। तो सूर्य इस डेट में 22 नवंबर का ये हॉरोस्कोप बनाया हुआ है। 22 नवंबर को सूर्य किस में होगा, 11 नंबर में से 3 नंबर घटा दिया, 11 नंबर महीना है ना, तो 3 नंबर घटा दिया तो 8 नंबर राशि में होगा वो। 8 नंबर राशि में सूर्य दिखाई दे दिया, और 7 PM पे लिया है, सनसेट के टाइम पे लिया है। सनसेट के टाइम पे वो इस 7वें घर में होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो 7वें घर में सन यहाँ पे लिख दिया और 8 नंबर लिख दिया, क्योंकि सन 8 नंबर में है, 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि में है। तो 8, फिर 9, 10, 11, 12, 1, 2, ये तो बाकी तो हमने गिनतियां लिखनी है। वी हैव टू राइट लाइक दिस इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है। तो ये इस तरह से हमारे पूरब में क्या आ गया, पूरब में 2 नंबर राशि होगी। 2 नंबर राशि जब पश्चिम में 8 नंबर होगी तो ऑब्वियसली वहां पे 2 नंबर होगी, और 2 नंबर होगी, इसका मतलब हमारा जो लग्न है वो टॉरस लग्न हो गया, वृषभ लग्न हो गया। ये लग्न, इसको लग्न कहते हैं। पहला घर जो है उसे लग्न कहते हैं। सुनीता जी, आपको समझ में आ गया लगन? पहले घर को लगन कहते हैं। आप पहले पहले किसको कहते हैं? पहले घर को लगन कहते हैं। फर्स्ट हाउस, इसलिए अभी आप फर्स्ट कह रहे हाउस, हो राशि है, दिस किस इज हाउस से? ऑलवेज दिस इज मैं ऑलवेज द मैं फर्स्ट कंफ्यूज हो हाउस रही हूँ। है। दिस इज द फर्स्ट हाउस, हाँ, दिस इज देन ऑलवेज व्हाई द इज फर्स्ट नंबर 2 हाउस। रिटन ऑन इट? वही बता रहे हैं ना कि ये तो अच्छा, राशि है, ये 2 नंबर राशि है। एक घर के अंदर, ओके। किसी भी घर के अंदर कोई ना कोई राशि होगी। 12 घर अच्छा, होते तो हैं, घर, 12 घर फिक्स है, ये 12 घर फिक्स है। ये पहला घर है ऑलवेज, ये दिस इज, दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये अच्छा, चौथा घर ये है। जैसे एक एक नंबर आगे हो जाएगा। हाँ, ये नहीं, ये पहला घर है, ये घर घर का घर, ये पहला है ओके ऑल ओके। द टाइम। चाहे नंबर कुछ भी हो इसके अंदर, ये ओके। पहला घर है, ये दूसरा घर है, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 ओके, घर। अब 12 राशि घर। इसके अंदर कौन सी राशि होगी,
वो डिपेंड करता है कि क्या डेट है क्या टाइम है। ओके डेट से हम डिफाइन कर रहे हैं कि सन कहाँ पर है, सन हाँ। किस नंबर में है। हाँ, इस डेट से डिफाइन हो गया कि सन जो है वो 8 नंबर में है, और टाइम से डिफाइन हो गया कि सन इस 7वें घर में है, क्योंकि सनसेट का टाइम है, तो सनसेट के टाइम में सन इधर होगा। ओके, तो इट्स इन द 8 also and 7 also. This is 8th Rashi, 7th house. This is 7th house having Okay. 8th Rashi. हाँ 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 हाँ। स्कॉर्पियो राशि इस हाउस के अंदर स्कॉर्पियो राशि है। ये पहला घर है, पहले घर को लगन भी बोलते हैं, उसका नाम, दूसरा नाम है लगन। अच्छा ओके, घर का नाम लगन है बेसिकली, घर का नाम लगन है। हाँ, ओके तो उसके अंदर 2 नंबर राशि है, वृषभ राशि है, तो लगन क्या हो गया, वृषभ। हम यूं बोलेंगे लगन क्या है, वृषभ लगन है। ठीक है, तो इस वृषभ लगन से जो लगन आ गया, उससे हमें बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती हैं, उससे हमें उसकी प्रॉपर्टीज मालूम पड़ती हैं। आदमी की प्रॉपर्टीज जो डिफाइन होती हैं वो इस नंबर से डिफाइन होती हैं। आदमी कैसा होगा, जैसे आप बोलिए अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को सन कहाँ पर होगा? अभी बताया था ना, अक्टूबर में होगा। 24 अक्टूबर है। 15 से अबव है, 3 घटा दीजिए मंथ नंबर में से, तो 7 7 नंबर राशि में होगा, 7 में। और कितने बजे पैदा बर्थ है? 8:59 AM 8:59 AM, 9 बजे ना, तो 9 बजे सन कहाँ पर होगा? इसमें 12वें घर में, 12th हाउस। हाँ 12th हाउस में होगा ऑल द टाइम। हाँ, तो चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं पर भी हो, वो लगभग ऐसा ही होगा। सनराइज के समय ऑलवेज इट विल बी इन द असेंडेंट, इन द लगन। तो यहाँ पर होगा 9 बजे। 9 बजे यहाँ पर कितना नंबर आ गया? 7 नंबर। तो यहाँ पर कितना नंबर हो गया? 8 नंबर। हाँ, तो आपकी लगन क्या हो गई? 8 नंबर, यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो लगन हो गई। ठीक है, स्कॉर्पियो लगन की अब प्रॉपर्टीज हैं कि स्कॉर्पियो लगन वाले क्या होते हैं? दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी मतलब रिसर्च ओरिएंटेड, और काम में मेहनत में लगे रहते हैं। बस ये उनका एक वो पैशन होता है, वर्क इज ए पैशन होता है। तो ये प्रॉपर्टी है। तो हम और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कि वृश्चिक वाले जो हैं उनका हाइट जो है मीडियम हाइट होती है, बहुत लंबे नहीं, टॉल नहीं होते हैं, बहुत छोटे भी नहीं होते हैं, बहुत लंबे भी नहीं होते हैं। फिर दूसरी एक और प्रॉपर्टी है कि उनके बाल जो हैं वो बहुत घने नहीं होंगे, मतलब होंगे थोड़े ठीक ठाक होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा घने नहीं होंगे। तो ऐसे मतलब प्रॉपर्टीज हैं ये। तो वी कैन स्टार्ट नरेटिंग ऑल दोस प्रॉपर्टीज, वो हम अब तुम्हें बताएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। हर्षिका जी, आपकी क्या है डेट ऑफ बर्थ? सर 27 जुलाई 1988। 27 जुलाई। यस तो 27 जुलाई को कौन सा सन कहाँ पर होगा सर? कौन सी साइन में होगा? नंबर में कैंसर में होगा। कैंसर में होगा। 4 7 - 3 करेंगे, 4th साइन में होगा। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है? 2:30 PM 2:30 PM 2:30 PM 9th में, हाँ सैजिटेरियस 9th में इस बार जी। तो 9 में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 4 नंबर जी। कर हो गया ना, 4 नंबर जी सर, वृश्चिक लगन है। तो यहाँ पे 5, 6, 7 और 8 आपका भी वृश्चिक लगन आ गया जी। तो सेम प्रॉपर्टीज जो है वो तो सेम ही रहने वाली है ना। जी जी। तो वृश्चिक लगन की प्रॉपर्टी ठीक है। तो बेसिकली सन की प्लेसमेंट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ से देखेंगे। हमने टाइम ऑफ बर्थ पे रखा है, देन वी फाउंड आउट दैट टाइम और डेट ऑफ बर्थ भी देखा ना। डेट ऑफ बर्थ से हमने नंबर लिखा पहले तो, और फिर उसके बाद टाइम, जहाँ पे टाइम है वहां पर उस जगह पर लिखा, ठीक है, और उससे फिर नंबर आ गया आगे चला। ठीक है, तो 2 चीजें चाहिए हमें। डेट ऑफ बर्थ, हमें ईयर की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। हाँ, ईयर वी हैव नॉट यूटिलाइज्ड, राइट। और अभी प्लेस ऑफ बर्थ भी हमने यूटिलाइज नहीं किया है, क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ का तो जो है ना फाइन ट्यूनिंग में चाहिए होता है
क्योंकि हर जगह कहीं पर भी आप पैदा हो, आप सनराइज तो सुबह ही होगा ना, हाँ, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, हाँ, ऑस्ट्रेलिया हो, सनराइज तो वहां पे वहां की तो सुबह ही होगी ना, और उस समय सन जो है वो लगन में ही होगा। इसीलिए प्लेस ऑफ बर्थ की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस डेट और टाइम की है, अप्रोक्सीमेट टाइम, ठीक है। और इसमें जो है अगर ईयर की जो इम्पोर्टेंस है वो कहाँ पर है, जो बाकी जो प्लेनेट लिखेंगे हम, बाकी जो ये जुपिटर लिखा है, सन लिखा है, मरकरी लिखा है, ये जो लिखे हैं ये हमें डेट उस ईयर के अनुसार ही मिलते हैं। ये 22 नवंबर को फिक्स नहीं है कि ये यहाँ पर होंगे। 2016 में इधर है तो 17 में कहीं और होंगे, 18 में कहीं और होंगे, 19 में कहीं और होंगे। सिर्फ केवल सन की जो मोशन है वो है एक साल में एक चक्कर लगा। अभी हम जरा सा बाई इसको भी देखते हैं कि जो हमारे ये जो 9 प्लैनेट्स थे ना, ये 9 प्लैनेट्स हैं, ये सन पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है एक साल, या पृथ्वी चक्कर लगा दिए यूं कह लो एक साल में, या सन चक्कर लगाता है पृथ्वी के एक साल में, ठीक है। और बुध जो है वो सन के चक्कर लगा रहा है ना, बुध और शुक्र इसके चक्कर लगा रहा है, हाँ, तो वो यहाँ से पृथ्वी के चक्कर तो नहीं लगा रहा, तो पृथ्वी के चक्कर जब इसको हम लगाएंगे, जब सन घूमेगा तो इसके साथ साथ ये भी घूमेंगे इसके चारों तरफ। ये सन यहाँ पे आ गया मान लो, तो क्या होगा, ये भी घूम रहे होंगे ना इसके चारों तरफ। सन यहाँ पर आ गया मान लो, तो ये यहाँ पे घूम रहे होंगे उसके चारों तरफ, ये यहाँ आ गया तो ये यहाँ घूम रहे होंगे उसके चारों तरफ, है ना। माँ का मान लो एक माँ के चारों तरफ बच्चे घूम रहे हैं, तो माँ के साथ ही रहेंगे ना, है, वो इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए चाहे कहीं आ जाए, तो वो भी एक साल में ही चक्कर काट रहे हैं एक तरह से, ठीक है। और ये हो गए बड़े बच्चे जो कि दे आर इंडिपेंडेंट, ये मंगल गुरु शनि ये हो गए बड़े बच्चे, ये हो गए, ये अपने इंडिपेंडेंटली घूमते हैं। तो क्योंकि क्या है कि मान लो अर्थ यहाँ पर है, तो ये यूं घूम रहे ना यहाँ से यूं, हाँ, तो ये तो पृथ्वी के चक्कर भी यूं, जब सन के चक्कर काट रहे हैं तो पृथ्वी भी अंदर है उसके, तो पृथ्वी के भी चक्कर काट रहे हैं। गुरु है जैसे सन अंदर, ये अंदर है पृथ्वी, तो जुपिटर यूं चक्कर काट रहा है, तो ये पृथ्वी के भी चक्कर काट दिया है। तो गुरु कितने दिन में चक्कर काटता है, गुरु को लगते हैं 12 साल चक्कर काटने में, ये आप लिख लीजिए 12 साल। और शनि को कितना टाइम लगता है, 30 साल। और मंगल को कितना लगता है, 2 साल एक चक्कर काटने में। मंगल 2 साल लेता है, गुरु 12 साल लेता है, और शनि 30 साल लेता है एक चक्कर काटने, पूरा चक्कर काटने में 360 डिग्री का। और उतने टाइम में ही पृथ्वी का भी, वो सूर्य का चक्कर इतने टाइम में काटते हैं, ये पृथ्वी का भी चक्कर उतने ही टाइम में हो जाता है एक तरह से, क्योंकि पृथ्वी अंदर है उसके, है ना, उनका भी चक्कर हो गया। तो इनका तो टाइम ये हो गया। और बुध और शुक्र का क्या हो गया कि वैसे बुध जो है 88 दिन में चक्कर काट देता है इसके। सर आपकी आवाज कट रही है आपकी सर। मेरी आवाज, हेलो, नहीं सर क्लियर है, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आपकी, मैं सुन नहीं पाया। आप क्लियर है, हाँ, और लोगों को सब साफ सुन रहा है, तो आप अपना जरा स्पीकर को थोड़ा सा ठीक करिएगा। और बाकी मैं ये बता रहा था कि बुध जो है वो सूर्य के चक्कर काटता है 88 दिन में, और शुक्र जो है वो काटता है 220 दिन में। बुध सूर्य के चक्कर काटता है, बुध सूर्य के चक्कर काटता है 88 दिन में एक चक्कर काट देता है। बुध 88 दिन में 88 कितने हो गए सर, 88 जी, और हाँ, और वीनस 220 डेज 220 दिन में। तो 220 दिन में कौन सर? हाँ, 220 दिन में शुक्र,
220 दिन में शुक्र। और गुरु? गुरु 12 साल। 12 साल। 12 years। और मंगल 2 years। शनि 30 years। बुध जो मंगल है 2 साल। हाँ, बुध जो शनि है के कितने साल पर? क्या बोला? शनि कितने साल काटने? 30। शनि कितने साल में काटता है चक्कर सूर्य के? 30। ठीक है। मरकरी जो है 88 डेज में बताया मैंने, तो 4 चक्कर काट लेता है एक साल में, लगभग 4 चक्कर काट लेता है। ठीक है। और शुक्र जो है लगभग 1.5 चक्कर काट लेता है। ठीक। और जुपिटर को 12 साइन होते हैं ना, 12 साइन होते हैं, तो 12 साल में पूरा चक्कर काटता है। तो यानी कि 12 साइन 12 साल में, एक साइन एक साल में। एवरेज स्पीड क्या हो गई मंगल की, गुरु की, एक साल में एक साइन। और शनि की कितनी हो गई एवरेज स्पीड, जरा बताओ? 2.5 ऑलमोस्ट। हाँ, 2.5 साल में, 2.5 साल में एक साइन। एक साइन में। हाँ। 2.5 साल में एक साइन। और मंगल 2 years। 2 साल हो गए ना, 12 years। 2 महीने पढ़िए। 1 month। साल में काटता है ना, 2 महीने का साइन। 2 months each। 2 months each। हाँ, 2 महीने में एक साल, एक साइन। 2 महीने में एक साइन। ठीक है। लेकिन बुध और शुक्र जो है एवरेज में, क्योंकि वो सूर्य के साथ रहते हैं, वो एक महीने में एक साइन आगे चलते हैं। एवरेज में वो एक महीने में एक साल चलते हुए दिखाई देंगे पृथ्वी से। सूर्य से तो वो 4 चक्कर काट लेता है सूर्य के बुध, लेकिन पृथ्वी के जो चक्कर काटता है वो एक ही चक्कर काटता है एक साल में, यानी कि एक महीने में एक साइन। ठीक है। और शुक्र भी ऐसे एक महीने में एक साइन। तो ये उनका मोशन हो गया। मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि एक दो बातें बताना चाहूंगा कि एक तो आपने सुना होगा कि ग्रह जो है ना वक्री हो गए, ग्रह मार्गी हो गए, वक्री हो गए। वक्री माने उल्टे चलने लगे। हाँ, रेट्रोग्रेड हो गए। हाँ, और मार्गी यानी डायरेक्ट हो गए, रेट्रोग्रेड डायरेक्ट। हाँ, और एक होता है उदय अस्त, कंबस्ट हो गए। और अस्त माने कंबस्ट हो गए, और उदय माने राइज मतलब जो अस्त हुए फिर वो उदय हो गए अस्त होने के बाद। तो ये क्या चीज होती है? उदय अस्त क्या होता है, और वक्री मार्गी क्या होता है, और राहु केतु क्या होते हैं? 6 पॉइंट हैं जो, है ना। इन 6 पॉइंटों को मैं जरा सा बताना चाहूंगा आपको, समझ लीजिएगा। तो थोड़ी सी मतलब आपको थोड़ी सी हल्की सी तो एस्ट्रोनॉमी आनी चाहिए ना, समझ में आना चाहिए ना ग्रह कैसे घूम रहे हैं, तभी वो समझ में आएंगे। क्योंकि बेसिकली जो चार्ट है वो क्या है, इट इज अ पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ द स्काई। स्काई का जो मैप है ना, उस वक्त जिस वक्त हम पैदा हुए थे, स्काई में कहाँ पर कौन सी चीज थी, उसको उसका पिक्टोरियल डिपिक्शन ही जो है स्काई मैप। मतलब स्काई मैप का जो नक्शा है स्काई का, उसको जो बनाते हैं वही चार्ट है जो हमने चार्ट बनाया ना, जन्मपत्री जो बनाई। इट इज नथिंग बट एट द टाइम ऑफ बर्थ प्लैनेटरी पोजीशन क्या थी। ठीक है। तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत यूज करने वाले हैं कि शनि क्या था, राहु वो कहाँ था, ये वक्री था, ये मार्गी था, ये अस्त था। तो ये बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। उनसे जो जन्म के समय में जो हमारी ग्रह स्थिति थी वही हमारी नेचर हो जाती है।
जो जैसा ग्रह जहाँ पर बैठा था, अगर वो उनकी आपस में फ्रेंडशिप है, वो मतलब हम उनको आदमियों की तरह से समझते हैं कि वो एक राहु, इसकी इससे मित्रता है, उससे शत्रुता है, ऐसे आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो कब जैसे मंगल है वो शनि से उसका शत्रु है और गुरु उसका मित्र है, तो गुरु पास साथ आ गया तो वो खुश हो गया और शनि पास आ गया तो वो बहुत दुखी हो गया। तो इस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती रहती है। उसको हमें समझना है और कुछ नहीं करना। आपस में मतलब छोटा सा ग्रुप है 8-9 लोगों का, उनका वो कौन खुश है कौन कौन दुखी है, ये हमें अगर समझ में आ गया तो हमारे को अपने अपने बारे में भी समझ में आ गया, या यूं कहिए जन्म पत्री समझ में आ गया। तो हमें इतना ही समझना है, दैट इज ऑल। तो लेकिन और इसमें लेडीज बहुत होशियार होती है समझने में ना,